हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और नेक्स्ट डे से आप लोगों को 4 प्रैक्टिस सेट डेली उपलब्ध होगा, जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको 4 प्रैक्टिस सेट का लिंक अपडेट कर दिया जाएगा। और या फिर इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में भी आप लोगों को डेली वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, इसमें आप लोगों को थोड़ा इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा तो वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखिएगा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। भारत में विशिष्ट खेल कूद के लिए महिला पुरुष को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं। आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन पुरस्कार। और आप लोगों को साथ ही साथ देखिए मैथ्स और रीजनिंग, इस सेट के साथ साथ सभी सेट का मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही इजी ट्रिक से बताई जाएगी। बहुत ही शॉर्टकट तरीका आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध किताब गीत गोविंद किसने लिखी थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेग, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1939 से 45 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होंगे, ये डॉक्टर एस जयशंकर हैं। याद रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, तो ये नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। यह कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य की स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सीमा तमिलनाडु से नहीं लगती, बाकी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, पोलियो किसके कारण होता है? यहां से देखिए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। साइंस के लिए मैं आप लोगों को साइंस का निचोड़ एक पूरा वीडियो ही उपलब्ध करवाने वाला हूं, जिसका जल्द ही वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा और प्लेलिस्ट में साइंस के स्पेशल लेक्चर उपलब्ध हैं, तो आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। साइंस के टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखिएगा, पोलियो किसके कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरस। पोलियो वायरस के कारण पोलियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया उर्वरक खालिस्तान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजिनस। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए खाली स्थान का होना जरूरी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक कंपन से खाली स्थान होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कप में दूध वाली चाय है तथा दूसरे कप में बिना दूध वाली काली चाय है। यदि दोनों का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कौन सी चाय पहले ठंडी होगी यदि वातावरण का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना दूध वाली काली चाय। ये पहले ठंडी होगी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, दूध से दही का जमना खाली स्थान से होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। 78% पाई जाती है वायुमंडल में नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियन क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारामंडल। ओरियन तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, नमक का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काले रंग की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस की तरह किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मॉडरेटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और आप लोगों को मैथ्स के ऑल लेक्चर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर आपको 76 लेक्चर उपलब्ध है मैथ्स के, और वहां से आप एक बार बेसिक देख लीजिए तो सभी क्वेश्चंस आप ऑल चैप्टर के आसानी से कर पाएंगे। आपको इजी ट्रिक के साथ मैथ्स आपको मिल जाएगी इस चैनल के प्लेलिस्ट में। और ये सभी वीडियो, इसी तरह रीजनिंग भी आपको उपलब्ध है टॉपिक वाइज, तो वहाँ से रीजनिंग पहले एक बार देख लीजिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है, ए किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है जबकि बी उस काम को अकेला पूरा करने में 16 घंटे का समय लगाता है, तो ए और बी मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखिएगा यहाँ पर ए प्लस बी पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू दी है, ए 8 घंटे में करता है, बी 16 घंटे में। तो जब दोनों मिलकर पूछेगा तो एक ट्रिक होती है, ऊपर गुना करेंगे 8 × 16 और नीचे जोड़ देते हैं 8 + 16। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे, ऊपर तो यही लिखा रहेगा 8 × 16, नीचे 16 और 8 हो जाएगा 24 जोड़ने से। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, तो वैल्यू हो जाएगी 16/3। अब 16 में 3 से जब भाग करेंगे तो 5 भर जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3 इसका आंसर होगा। तो 5 सही 1/3 दिन में दोनों मिलकर करेंगे। ये आप ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए दिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बल्लेबाज की स्कोर छठी पारी में 80 रन है और तब उसकी औसत 5 बढ़ जाती है, छठी पारी के बाद उसकी औसत क्या होगी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, बल्लेबाजी का औसत का फार्मूला लिख लेंगे। औसत, बल्लेबाजी का औसत बराबर होता है बनाए गए रन, ऊपर फार्मूला लिख लेंगे बनाए गए रन, और नीचे लिखेंगे खेले गए मैच, खेले गए मैच। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में नहीं पता कि औसत कितना है बल्लेबाजी का, तो मान लेते हैं यक्स है औसत बराबर, और बनाए गए रन नहीं पता है, वाई मान लेंगे, और खेले गए मैच, मैच की संख्या हो जाएगी 5, क्योंकि ये छठी पारी की बता रहा है पहलू, यहाँ पर मैच की संख्या 5 मान लेंगे। अब तिरिया गुणा करेंगे तब वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 5x, वाई बराबर 5x, ये इस तरह निकालना है। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि छठी पारी में उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो x की +5 कर लेंगे। और ये कब हो जाता है 5 में वृद्धि, कब होती है औसत में 5 की वृद्धि? जब वो 80 रन बना लेता है। पहले रन y थे, अब प्लस कर लेंगे 80 और बटे यहाँ पर पारी 6 हो जाएंगी, पहले 5 थी यहाँ पर देखिए अब 6 हो गई। तो आपको नेक्स्ट लाइन में भी इसी तरह सेट करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू पुट कर देंगे 5x, y की जगह रखेंगे 5x, और 6 का गुणा तिर्यक करेंगे इसके साथ, तो 6 × x करेंगे तो 6x हो जाएगा, देखिएगा प्लस, और 6 का गुणा 5 के साथ, दोनों के साथ करना है, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा बराबर। और यहाँ पर y की जगह रख देंगे, इस y की जगह रखेंगे 5x, क्योंकि ये वैल्यू जस्ट अभी फाइंड की है, तो 5x और +80। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिएगा जब 5x 75 करेंगे इस साइड ले आएंगे, तो 6x में 5x घटाएंगे तो x बचेगा, और 30 को उधर ले जाएंगे तो 80 में 30 घटेगा तो वैल्यू 50 हो जाएगी। तो ये x की वैल्यू 50 आ गई, जो कि स्टार्टिंग में देखिए औसत 50 होगा, लेकिन कह रहा है कि छठी पारी के बाद औसत कितना, तो 5 प्लस हो जाता है, तो मतलब छठी पारी के बाद औसत हो जाएगा x + 5, मतलब यहाँ 50 + 5 करेंगे तो 55 होगा औसत। ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग में औसत तो 50 ही होगा, लेकिन छठी पारी के बाद तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे 55 हो जाएगा औसत।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे, ये सवाल इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में एक काम को समाप्त करने के लिए। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखिए, 10 आदमी एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो 10 इंटू 4 कर लेंगे, सीधा सीधा गुणा करना है। और आगे कह रहा है कि कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन करने के लिए, तो यक्स आदमी मान लेंगे और 5 दिन दिया हुआ है। तो फाइंड कर लेंगे यहाँ से, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 और 4 का गुणा करेंगे तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ पर 8 आदमी की जरूरत पड़ेगी 5 दिन में समाप्त करने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक व्यक्ति को 10% का नुकसान हुआ जब उसने अपनी घड़ी को 450 रुपये में बेचा, तो उसका खरीद मूल्य क्या होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो देखिए, ये बाद की वैल्यू दिया है 450, बाद का मान, तो स्टार्टिंग में वो खरीदा रहा यक्स रुपए में, यहाँ मान लेंगे क्रय मूल्य यक्स इंटू, और ये 10% का नुकसान हुआ तो 10% का जब 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90% वैल्यू बचेगी, और 90% को लिखते हैं 90/100 बराबर, और ये 450 रुपये है विक्रय मूल्य, तो बराबर हो जाएगा 450। अब देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 एकम 9, 9 पना 45, 5 बार जाएगा। 100 का गुणा जब 5 से करेंगे इधर तो 500 हो जाएगा, तो यक्स बराबर वैल्यू आ जाएगी 500। ये घड़ी का खरीद मूल्य था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपको इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, 200 का 25% कितना होगा। तो देखिएगा 200 और ये का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए का को अभी डायरेक्ट लिखते हैं, का अर्थ गुणा होता है, और यहाँ 25% पूछा है, तो देखिएगा प्रतिशत जब रिमूव करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से रिमूव करेंगे, प्रतिशत 2 जीरो खा लेता है, मतलब प्रतिशत अपने साथ 2 जीरो समाप्त कर देता है, तो 2 और 25 का गुणा हो जाएगा तो 25 दूनी 50 होगा, मतलब 200 का 25% 50 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा 4 अंक वाला नंबर है जो कि 88 से विभाजित होता है। यहाँ पर याद रखिएगा 88 से वही विभाजित होगा जो 11 और 8 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले तो 8 को चेक कर लेते हैं। 8 के लिए अंतिम के 3 अंक देखेंगे, अंतिम के 3 अंक में यदि भाग जाएगा तो 8 से वो कट जाएगी संख्या। तो देखिए 8 एकम 8, 3 अंक में भाग करेंगे, फिर बचा 1 तो 14 हुआ, फिर 8 एकम 8, फिर बचा 6, 64 हो जाएगा, 8 ठाई 64, मतलब 8 का भाग इसमें जा रहा है और 11 का भी भाग जा रहा है। देखिए 11 99, 11 चौक 44, तो ये इस संख्या में तो 8 और 11 दोनों का जा रहा है, अर्थात 88 का भाग जाएगा इसमें। इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि 8 से चेक करेंगे इस वाली संख्या के अंतिम पे 3 अंक को तो देखिए नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, फिर 1 अधिक है तो 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 2 28 हुआ, 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या नहीं होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। इसमें भी देखिए अंतिम के 3 अंक में 8 से भाग करेंगे तो 8 का नहीं जाएगा इसमें भी, और लास्ट में इसमें जाएगा लेकिन इसमें फिर 11 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 11 का नहीं जाएगा, 8 का तो जा रहा है अंतिम के 3 अंकों, तो इसलिए ये भी संख्या नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, 88 से यही डिवाइड होगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आपको ऑप्शन से ही गेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या खाली स्थान होगी। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आप याद कर लीजिएगा, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। देखिएगा त्रिज्या यदि 7 है तो परिधि होगी 44, इसको आप याद कर लीजिए एक लाइन, और क्षेत्रफल होता है 154। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। ये फिक्स है, एक लाइन आपको याद रखना है, यदि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल 154, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए 34.36 माइनस 45.67 फिर प्लस 86.56 बराबर
क्वेश्चन मार्क प्लस 37.96। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा सॉल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो इसको पक्षांतर कर लेंगे, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब 34.36, फिर माइनस 45.67, फिर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है 86.56, और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी तो माइनस 37.96, और बराबर उधर क्वेश्चन मार्क को यक्स मान लेंगे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे पहले माइनस वाले एक साथ प्लस कर लीजिए और ये प्लस वाली वैल्यू एक साथ जोड़ लीजिए और फिर आपस में माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगी वैल्यू यक्स का मान आ जाएगा 37.29, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर पहले पॉजिटिव वैल्यू एक साथ कर लेंगे और निगेटिव एक साथ कर लेंगे। माइनस माइनस एक साथ आप प्लस करिए और प्लस प्लस एक साथ फिर आपस में माइनस करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, 3, 6, 9, 6 का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए चार संख्याएं हैं तो चारों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। पहले 3 + 6 + 9 + 6 और भाग करेंगे 4 से, औसत फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 6 12 और यहाँ भी 9 3 12, तो 12 12 24 हो जाएगा और बटे है 4, 4 1 4, 4 6 24, मतलब औसत हो जाएगा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक संख्या को उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर योगफल 35 आता है, तो वह संख्या क्या होगी। आप ऑप्शन से ले सकते हैं। पहले संख्या मान लेते हैं 21 है और इसी में 2/3 इसका जोड़ना है, तो 21 का 2/3 निकाल लेंगे और जोड़ने पर देखते हैं क्या 35 आ रहा है। यदि 35 आता है तो यही अभीष्ट उत्तर होगा। तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 सते 21, तो यहाँ 7 × 2 करेंगे 14 हो जाएगा। तो 21 और 14 जोड़ने पर 35 आना चाहिए, बराबर 35 के। तो देखिए 4 1 5 और 2 1 3, 35 आ रहा है, अर्थात वह अभीष्ट संख्या 21 होगी। ऑप्शन से ही चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, एक आयताकार खेत के विकर्ण और एक भुजा की लंबाई क्रमशः 289 मीटर और 161 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर देखिएगा इसको फाइंड करना तो एक पहले यहाँ पर फिगर बना लेंगे आयत का, और यहाँ पर विकर्ण दिया है और एक भुजा की लंबाई दिया है। तो देखिए विकर्ण दिया हुआ है 289, यहाँ लिख लेंगे, और एक भुजा की लंबाई दिया है 161 और दूसरी यहाँ पर फाइंड करना है, यक्स मान लेंगे। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री बनता है, आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो देखिए किसी एक पार्ट को ले लेंगे, यहाँ पर आपको एक वाला पार्ट ले लेना है। समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर, मतलब 289 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब x का वर्ग प्लस 161 का वर्ग। अब 161 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 289 स्क्वायर माइनस 161 स्क्वायर अब बराबर यक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर ये आएगा तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमिका होती है a + b a - b, मतलब एक ब्रैकेट में प्लस करेंगे 289 प्लस 161 और एक ब्रैकेट में कर लेंगे माइनस 289 माइनस 161। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, बराबर ये यक्स वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे यहाँ पर तो देखिए 9 1 10, इकाई इकाई जोड़ते हैं पहले, 10 की 0 हासिल 1, यहाँ पर 8 से 14 1 15 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 450 आएगा। अभी ये रूट के अंदर ही रहेगा इनटू, और दूसरी वैल्यू यहाँ पर 9 में जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगी, और 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए 450 और 128 इसका वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे। तो जब 450 का आप खंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 225 दूनी होता है 450, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं 225 दूनी 450, तो अंडर रूट के अंदर लिख लीजिएगा 225 दूनी 450, इस तरह खंड कर लेंगे। और ये 128 होता है 64 दूनी 128, तो यहाँ लिखेंगे 64 दूनी 128। अब यहाँ पर देखिएगा यहीं से वैल्यू बाहर निकालेंगे, 225 का वर्गमूल होता है 15, तो 15 आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल होता है 8, तो 8 आ जाएगा, और यहीं पर देखिए एक 2 निकल आएगा, 2 2 है तो एक 2 निकल आएगा। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए 15 × 120 है, 120 दूनी 240, तो फाइनल 240 आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से दूसरी भुजा 240 मीटर होगी। ये आपको सवाल इसी तरह लगाना होगा बेसिक से, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है। एक सम त्रिभुज में, सॉरी यहाँ समबाहु त्रिभुज है, कोण है, तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ध्यान रखिएगा तीनों कोण बराबर होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर रहा है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। तो यदि एक समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण 60 60 60 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है। अगर x प्लस वाई बराबर 4 और 1/x प्लस 1/y बराबर 4 तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा, पहले सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे 1/x प्लस 1/y को, तो यहाँ देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर दिया है 4। अब इसको देखिए एलसीएम ले लेंगे, पहले x का 1 से गुणा करेंगे x आएगा, y का 1 से गुणा करेंगे y आएगा, नीचे आपस में गुणा करेंगे तो x इंटू वाई आएगा। तो ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई और नीचे x इंटू वाई, यहाँ पर x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर दिया है शुरू में 4, तो यहाँ रख देंगे 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर पहले इस तरह फाइंड कर लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, जो कि यहाँ पर देखिए फाइंड करना है। इसके बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू होता है ब्रैकेट में, इसी में इंटू लिखेंगे, इंटू एक्स प्लस वाई। अब बस वैल्यू पुट करना है, इसकी तो वैल्यू फाइंड करना था। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे बराबर 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू, अब देखिए x इंटू वाई है तो x इंटू वाई की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से, तो 1 हो जाएगा, और इंटू एक्स प्लस वाई फिर से है, तो देखिए यहाँ पर 4 दिया है प्रश्न में स्टार्टिंग में, तो यहाँ 4 रखेंगे। अब देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 4 चौक 16 चौको 64 माइनस, यहाँ पर देखिए 4 और 3 गुणा करेंगे तो 12। अब 64 में जब 12 घटाएंगे तो इसका उत्तर होगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 6 में 1 घटाएंगे 5, तो 52 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है। रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। देखिए सीपी है उसका 800 रुपये दिया हुआ है, और एसपी है बेचता है वो 900 रुपये में, तो देखिए उसको लाभ होगा क्योंकि ज़्यादा बेच रहा है, तो 100 रुपये का लाभ होगा, 100 रुपये का लाभ। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है कि कितने परसेंट का, तो जब देखिए प्रतिशत लाभ निकालना हो तो यहाँ पर लाभ बटे, लाभ तो 100 रुपये का है, और बटे क्रयमूल यानी 800, तो लाभ बटे क्रयमूल इंटू होता है 100, तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल आउट। अब 1/8 है, तो 8 से भाग करेंगे जब 100 में, तो ये वैल्यू आएगी 12.5%। तो ये इस तरह से फाइंड कर लेंगे, लाभ होगा 12.5% का। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है। 80 से 20% अधिक संख्या कितनी होगी। अच्छा देखिए यहाँ पर 100% की वैल्यू दे रखा है 80, आप कह रहा है कि 20% यदि अधिक कर दें तो 20% अधिक करेंगे तो 120% कहलाएगी। 120% की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिएगा पहले 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब 10 से देखिए 120 बनाना है तो 12 का गुणा इधर करेंगे, 12 धाम 120 होता है, तो 12 का इधर भी गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट आपको 120% की वैल्यू मिल जाएगी। 12 × 96, तो 120% की वैल्यू 96 होगी, यही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डायरेक्ट इस तरह फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग का स्टार्ट होता है। जैसे टोपी अनुपाते सिर है तो समानुपाते चश्मा अनुपाते क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, जैसे सिर में टोपी लगाई जाती है उसी तरह आँख में चश्मा लगाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चश्मा अनुपाते आँख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है। यदि दिल्ली का कोड EFMIJ हो तो बॉम्बे का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिल्ली का कोड लिखा है DELHI, पहले दिल्ली का कोड लिख लेते हैं, EFMIJ दिल्ली का कोड है, और बॉम्बे का कोड निकालना है BOMBAY,
बॉम्बे का फाइंड करना है। तो देखिएगा डी में 1 प्लस कर दिया तो ई आ गया यहाँ पर, देखिए ई में +1 कर दिया तो एफ हो गया, +1 कर रहा है। यल में 1 जोड़ दिया तो यम आ गया, एच में +1 किया तो आई हो गया, आई में +1 किया तो जे हो गया। इसी तरह आपको इसमें भी +1 सभी में करना है, सभी लेटर में +1 करके कोड फाइंड करना है। तो बी में +1 करेंगे सी आएगा। और देखिए सी किसी ऑप्शन में नहीं है तो आपका केवल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही इसका आंसर होगा, डी नंबर। आगे निकाल लेते हैं। ओ में जब +1 करेंगे तो पी हो जाएगा, यम में +1 करेंगे तो एन हो जाएगा, बी में प्लस करेंगे 1 तो सी, ए में +1 करेंगे तो बी, और वाई में +1 करेंगे तो जेड। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग रीजनिंग प्लेलिस्ट से फाइंड करके कोडिंग डिकोडिंग से लेकर सभी चैप्टर एक बार देख लीजिएगा, तो आप ये सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बेसिक से समझाया गया है पूरी रीजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 48 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम, देखिए टॉम को 48 लिखा जाता है और यहाँ पर DICK है, इसको सुधार लीजिएगा, DICK है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, 27 लिखा जाता है। तो हैरी को कैसे लिखा जाएगा, HARRY को, हैरी को कैसे लिखा जाएगा। देखिए टॉम में यहाँ पर सभी अक्षर का क्रमांकित मान लिख लेते हैं। टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, यहाँ पर इसको लिख लेंगे पहले, सॉरी ओ का क्रमांक 15 होता है, और यहाँ पर यम का क्रमांक 13 होता है। अब इन सब को प्लस कर दिया तो 48 आ गया, क्रमांकित मान को जोड़ देना है। इसी तरह देखिए डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है, के का 11, और इन सब को जब आपस में प्लस करेगा तो 27 आ जाएगा, क्योंकि 11 3 14, 14 9 23, 23 4 27। इसी तरह यहाँ पर देखिए एच का क्रमांक 8, ए का क्रमांक 1, आर का क्रमांक 18 होता है, यहाँ भी 18 होगा, और वाई का क्रमांक 25 होगा। अब देखिए 18 18 36, 36 1 37, और 37 और 8 होता है 45, 45 और 25 जोड़ेंगे तो ये 70 के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर 70 होगा, ऑप्शन नंबर डी है, मतलब प्लस कर लेंगे क्रमांकित मान को, 70 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है। यहाँ पर देखिएगा सीरीज दी हुई है 10, पहले लिख लेते हैं 16, 21, 25 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर 10 6 16, पहले +6 किया, फिर 16 5 21 +5 किया, 21 4 25 +4 किया। देखिए घटते क्रम में प्लस कर रहा है, तो यहाँ +3 कर देगा, 25 3 28 आंसर आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से रीजनिंग टॉपिक वाइज देखिएगा, वहाँ पर आपको टोटल बेसिक से समझाया गया है और टॉप लेवल तक सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेसिक टू टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ भी सीरीज टेस्ट है, श्रृंखला देखिए 57 60 960, फिर क्वेश्चन मार्क 48 16 8 में क्वेश्चन मार्क विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं सीरीज 5760, फिर नेक्स्ट दिया है 960, फिर अगली संख्या देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फिर नेक्स्ट है 48, फिर इसके बाद 16 और 8। इस तरह से सीरीज पूरी हो गई। तो इधर साइड से देखते हैं, इजी पड़ेगा। तो देखिए 8 दूनी 16, 2 का गुणा किया, 16 3 48, 3 का गुणा कर रहा है, तो इसका आंसर पाने के लिए 4 का गुणा करेंगे 48 में। तो 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 3 19, 192 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आप लोगों को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं पूरे 50 प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जिसका सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोगों को सभी वीडियो डेली 4 प्रैक्टिस सेट आपको अब मिलेंगे। तो सभी प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा तो वहाँ भी आपको वीडियो अपडेट मिलेगा। तो ये एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएगा।